दोस्तों, अगर आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना बिल्कुल बंद कर दिए हैं या फिर आपके पौधे पर पेस्ट अटैक हो रहा है, पौधे की जो मिट्टी है उसमें भी कीड़ों और फंगस का अटैक हो रहा है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करने से ही आपके मोगरा के पौधे की जो सारी समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपका मोगरा का जो पौधा है वो ढेरों फूलों को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो कौन सी है ये चीज़ जिसका एक बार ही इस्तेमाल करने से आपके पौधे में जो है फूलों की बहार लग जाएगी? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोगरा के पौधे में बहुत सारी कलियां और बहुत सारे फूल निकल कर आ रहे हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है अपने मोगरा के पौधे में जिससे हमारा मोगरा का पौधा ज़्यादा कलियों और ज़्यादा फूलों को प्रोड्यूस करे? तो सबसे पहले तो दोस्तों मोगरा का जो पौधा है वो समर सीज़न का पौधा है। समर सीज़न में ही मोगरा का जो पौधा है वो फ्लावरिंग करता है और विंटर सीज़न में मोगरा के जो पौधे होते हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसलिए समर सीज़न में हमारे मोगरा के पौधे पर अच्छे फूल आएँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। जितनी अच्छी धूप हमारे मोगरा के पौधे को मिलेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग जो है हमारा मोगरा का पौधा करेगा। और ये बिल्कुल सही समय है नर्सरी से मोगरा के नए पौधे लाकर लगाने का। अगर वैरायटी की बात की जाए तो मोगरा के जो पौधे होते हैं उसमें 2-3 तरह की वैरायटीज़ आती हैं और सभी वैरायटीज़ के जो पौधे होते हैं वो खुशबूदार फूलों को प्रोड्यूस करते हैं। पर अगर आप ये गोल पंखुड़ियों वाले फूल को लेते हैं तो इसमें बाकियों के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा खुशबू आती है। तो आप इस तरह से ये गोल पंखुड़ियों वाले फूल को भी लाकर लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा खुशबू मोगरा के पौधे में से चाहते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मोगरा का पौधा जो है ज़्यादा बड़े साइज़ के फूलों को प्रोड्यूस करे और लंबे समय तक मोगरा के फूल पौधे पर टिके रहें, तो आपको मोगरा के पौधे में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मोगरा का पौधा अगर आपका ज़्यादा लंबे समय तक सूखा रहेगा तो फूल काफ़ी जल्दी आपके पौधे में से झड़ जाएंगे और जो नए फूल आएंगे वो भी काफ़ी छोटे साइज़ के आएंगे। इसलिए मॉइस्चर को मेंटेन रखने से पौधे के जो फूल हैं वो लंबे समय तक टिके भी रहते हैं और जो नए फूल आते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और दोस्तों मॉइस्चर को मेंटेन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी को आपने सौगी नहीं करना है। अगर भुरभुरी मिट्टी आपने अपने मोगरा के पौधे की बनाई होगी तो आपके मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है वो भी सौगी नहीं रहेगी। एक और ख़ास बात का ध्यान देना है, जब पौधे पर फूल खिले होते हैं उस समय हमने पौधे पर पानी की स्प्रे नहीं करनी है क्योंकि जब फूलों पर पानी पड़ता है फूल काफ़ी जल्दी झड़ जाते हैं, वो लंबे समय तक पौधे पर टिके नहीं रहते हैं। इसलिए जब फूल खिले होते हैं तब उस समय आप सिर्फ पौधे की मिट्टी में ही पानी डालें। और दोस्तों जब भी मोगरा के पौधे के फूल सूख जाते हैं तब हमें उन्हें साथ के साथ हटा देना है और मोगरा के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आएँ, इसलिए समय समय पर मोगरा के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहें। मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल आएँ, मोगरा के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो, इसलिए हम इसमें फिटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। फिटकड़ी जिसे हम एलम भी कहते हैं। फिटकड़ी कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, फिटकड़ी का काम होता है मिट्टी को एसिडिक बनाना। मोगरा के जो पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। फिटकड़ी का इस्तेमाल उस समय करना है जब हमारे मोगरा के पौधे की मिट्टी एल्कलाइन बन जाती है। जब मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है तो उस समय मोगरा के जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में डाले हुए न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और तब मोगरा के पौधे में फूलों की कमी नज़र आने लग जाती है। इसलिए फूलों को बढ़ाने के लिए मोगरा के पौधे में फिटकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत ही सस्ते प्राइस में ग्रोसरी स्टोर्स पर मिल जाती है। बड़ी सावधानी से फिटकड़ी का इस्तेमाल हम अपने पौधों में करेंगे। अगर आपका पौधा 12 इंच या 14 इंच के गमले में लगा है तो आपने 1 चम्मच के करीब या आधे चम्मच के करीब फिटकड़ी का पाउडर बनाकर अपने पौधे में डालना है। फिटकड़ी को घोलने के लिए यहाँ पर मैं प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। आपको कुछ प्याज के छिलकों को लेना है और उन्हें 1-2 दिन तक पानी में भिगो कर रखना है। प्याज के जो छिलके होते हैं उनमें पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन होता है जो पौधे को काफ़ी मजबूत बनाता है। और 1-2 दिन तक जब आप प्याज के छिलकों को पानी में भिगो कर रखते हैं तो जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स प्याज के छिलकों में होते हैं वो पानी में अच्छे से आ जाते हैं। हमने जो आधे चम्मच के करीब फिटकड़ी के पाउडर को क्रश किया है उसे ले लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र।
बरसात के मौसम में दोस्तों हमने फिटकड़ी का इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करना है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो पहले से ही एसिडिक होता है। वो ऑटोमेटिकली हमारे पौधों की मिट्टी को एसिडिक बना देता है। अब जो हमने मिक्सचर लिया है इसे थोड़ा हम और डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्याज के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र लिया है, जिसे हमने सीधे अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं करना है। डाइल्यूट करने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे। अब फिटकड़ी के पाउडर को और प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र को अच्छे से घोलने के बाद हम अपने पौधे में इसे डाल देंगे। ये लगभग 250 ml के करीब है और ये हमारे 12 इंच या 14 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। फिटकड़ी का इस्तेमाल करने से मोगरा के पौधे की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक बन जाती है, और जब मिट्टी एसिडिक बनती है तो पौधा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जब मोगरा का पौधा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है तब उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होने लग जाती है। तो ये एक तरीका है मोगरा के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने का। और उसके साथ साथ दोस्तों जब हम फिटकड़ी का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो हमारे पौधों में फंगस और चींटियों की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और अगर आप 1 चम्मच फिटकड़ी का 5 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने पौधे पर उसकी स्प्रे करते हैं तो एफिड्स और मिलीबग्स की भी प्रॉब्लम पौधे से ख़त्म हो जाती है। पर स्प्रे करने से पहले आप थोड़े से पत्तों पर स्प्रे करके देखें। अगर पत्तों पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है फिर आप फिटकड़ी की स्प्रे अपने सारे पौधे पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।